Hello friends and welcome to my channel Electrical Power. Today we will discuss about the Delta Star connection. Okay, so इसके पहले हम दो टाइप के कनेक्शन कर चुके हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन के बारे में. ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल अगर आप दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें. ओके, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड मैं वो सारे अपलोड करता जाता हूँ. ओके, तो आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, ओके, इन सब के वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर. ओके, तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं. तो डेल्टा स्टार कनेक्शन होता क्या है? ठीक है, इसे हम डेल्टा बोलते हैं, ये होता है हमारे स्टार, ये जो होते हैं हमारे सिंबल होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इसमें जो प्राइमरी होगी, ओके, प्राइमरी जो हमारी होती है वो किस फॉर्म में होती है? डेल्टा कनेक्शन में होती है. ठीक है, और जो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी जो होती है, ठीक है, वो हमारी जो होती है वो हमारी स्टार के फॉर्म में कनेक्टेड होती है. ठीक है, आपको डेल्टा पता है, स्टार पता है, मैं पिछली वीडियो में पता चलूँगा जब मैंने डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार कनेक्शन समझाया था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. ठीक है, आपको मेनली जो बातें यहाँ पे वो बताऊँगा. बाकी जो डिटेल्स में था वो मैंने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जब किया था उसमें डेल्टा को डिटेल्स में समझा दिया था, और स्टार स्टार किया था तो स्टार को डिटेल में समझा दिया था. यहाँ हम दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, डेल्टा स्टार. ठीक है, तो यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा. ओके, सो प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड होगी, सेकेंडरी हमारी स्टार कनेक्टेड होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम सेकेंडरी साइड पॉसिबल होगा. ठीक है, एट द सेकेंडरी साइड 3 फेज एंड 4 वायर सिस्टम जो हमारा, ठीक है, वो हमें मिलेगा सेकेंडरी साइड. ठीक है, ये कनेक्शन हमारा हमें 3 सिंगल फेज सर्किट प्रोवाइड करता है. ठीक है, कहाँ पे? बोथ एट द बोथ लोअर एंड हायर वोल्टेज साइड. Okay, and 1 3-phase circuit at high voltage, so that single and 3-phase loads can be supplied. Okay, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट बनता है कि यहाँ से हम 3 सिंगल फेस ले सकते हैं. ठीक है, 3 हम यहाँ से सिंगल फेस ले सकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3 फेस 4 वायर सिस्टम है, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी साइड क्या है, 3 सिंगल फेस ले सकते हैं. ठीक है, मतलब हम एक फेस, एक फॉर एग्जांपल एक फेस हमने लिया, एक हाउस को प्रोवाइड कर दिया, सेकंड फेज हम सेकंड हाउस को प्रोवाइड कर दिया, और थर्ड फेज जो हमारा है वो हम थर्ड हाउस को प्रोवाइड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ स्टार कनेक्शन इन द सेकेंडरी साइड. ठीक है, तो सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्शन होने की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग सिंगल फेज दे सकते हैं. ठीक है, तो हमें 3 सिंगल फेज सर्किट यहाँ पे मिल जाते हैं. ठीक है, और अगर हम चाहें कि एक हमें 3 फेज सर्किट देना है तो यहाँ पे हमें जो है वो 3 फेज का 3 फेज सर्किट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है हाई वोल्टेज. ठीक है, तो 3 फेज हाई वोल्टेज हम यहाँ से, मतलब यहाँ इसका मतलब ये है कि हम 3 सिंगल फेज अलग अलग दे सकते हैं स्टार कनेक्शन होने की वजह से सेकेंडरी साइड. ठीक है, और एक सिंगल फेज का अगर सिंगल 3 फेज चाहिए हमें, ठीक है, हैवी लोड चलाने होते हैं, ठीक है, जैसे इंडक्शन मोटर वगैरह हुई, तो 3 फेज जो सिस्टम होता है तो हम वहाँ से क्या करते हैं, एक डायरेक्ट हम 3 फेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एडवांटेज होता है इसका. ठीक है, इसमें 2 वोल्टेज ऑब्टेंड होते हैं. ठीक है, लो सिंगल वोल्टेज भी हम यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, लो सिंगल फेज डुअल वोल्टेजेस आर ऑब्टेंड, लो सिंगल फेज वोल्टेज आर ऑब्टेंड बाय वायरिंग बिटवीन फेस एंड ग्राउंड. ठीक है, हम यहाँ से लो सिंगल फेज वोल्टेज कैसे ले सकते हैं? ठीक है, तो लो सिंगल फेज वोल्टेज, तो यहाँ से हम लो सिंगल फेज वोल्टेज ले सकते हैं. ठीक है, कैसे? बाय द वायरिंग बिटवीन द, ओके, फेस एंड ग्राउंड. ठीक है, एक अगर हम यहाँ से फेस ले लें और एक ग्राउंड ले लें तो हमें एक लो सिंगल फेज वोल्टेज मिल जाएगा जो कि हमारे घरों में आता है 230 वोल्ट.
ठीक है, वो हमारा सिंगल फेज वोल्टेज होता है। तो ये लो सिंगल फेज वोल्टेज हमें मिल जाता है अगर हम एक फेज और एक न्यूट्रल ले लें, ठीक है। और हाई सिंगल फेज हमें अ, और एक हमें हाई सिंगल फेज हम वोल्टेज ले सकते हैं अगर हम वायरिंग करते हैं बिटवीन एनी टू फेज, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक हाई सिंगल फेज वोल्टेज मिल सकता है, ठीक है, अगर वायरिंग करते हैं बिटवीन एनी टू फेज एंड कनेक्टेड ऑल थ्री फेजेस टू द लोड, ठीक है। थ्री फेजेस ऑप्टेंड, अगर हम तीनों फेज चाहते हैं, हाई वोल्टेज चाहते हैं, तो हम अगर तीनों फेज ले लें, ठीक है, तीनों फेज अगर हम ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है, ठीक है। हाई वोल्टेज मिलेगा थ्री फेज, ठीक है, जो कि हम 440 वोल्ट के अक्रॉस होता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, इसमें लो इंसुलेशन रिक्वायर्ड होती है ऑन हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। इट कॉजेस 30 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज होता है, ठीक है, सो द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच कितना 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज के बीच, ठीक है। तो यह हमारे से पॉइंट होगा, ये हमारा जो कनेक्शन है डेल्टा स्टार वो मेनली हमारा यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए, ठीक है। क्योंकि डेल्टा में हम जानते हैं, मैंने बताया था डेल्टा में हमारा कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्टार कनेक्शन जो होता है उसमें न्यूट्रल पॉइंट की अवेलेबिलिटी होती है, इसकी वजह से हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन ज़्यादातर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में यूज़ होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा होता क्या है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका इसमें अब जो बात है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में हमारा क्या होता है, डेल्टा में हमारा जो होता है वो होता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, ठीक है। और स्टार में हम जानते हैं, स्टार कनेक्शन में हमारा क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साइड हमारा डेल्टा है, दूसरी साइड स्टार है, ठीक है। तो जो हमारा वी एल पी जो होगा, ठीक है, वो किसकी इक्वल होगा, वी पी पी। अब यहाँ पे वी एल पी का मतलब क्या है, प्राइमरी लाइन वोल्टेज, ठीक है। प्राइमरी साइड का जो लाइन वोल्टेज है वो किसकी इक्वल होगा, प्राइमरी साइड के फेज वोल्टेज के, ठीक है। मतलब प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज और प्राइमरी साइड फेज वोल्टेज दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। बट इन स्टार कनेक्शन एज बी नो दैट लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, ठीक है। ये हमने जब स्टार स्टार कनेक्शन किया था तो मैंने प्रूव भी किया था किस तरीके से आता है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, सो यहाँ पे जो होगा वी एल एस, क्योंकि स्टार कनेक्शन किस साइड है, सेकेंडरी साइड है। तो सेकेंडरी साइड का जो लाइन वोल्टेज होगा वो इज इक्वल टू किसके होगा, √3 इंटू वी पी एस, ठीक है। पी एस मतलब सेकेंडरी फेज वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या था, देखो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, तो यहाँ पे प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज प्राइमरी साइड के फेज वोल्टेज के इक्वल होगा। बट इन स्टार कनेक्शन एज बी नो दैट वी एल इज इक्वल टू √3 इंटू वी पी एच, ओके। सो द लाइन वोल्टेज of star connection is equal to √3 into phase voltage. So thus, so in this case, the star connection is secondary side. So uh, secondary side line voltage is equal to √3 into secondary side phase voltage. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो द रेशियो कैन बी वी कैन रिटर्न एज वी एल पी अपॉन वी एल एस इज इक्वल्स टू वी पी पी अपॉन √3 वी पी एस, ओके। तो यहाँ से हमने रेशियो ले लिया वोल्टेज का, प्राइमरी सेकेंडरी साइड का हम वोल्टेज रेशियो लेते हैं, जैसे कि हम लेते थे V1/V2, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी होता था, ये सेकेंडरी में होता था, ठीक है। तो सेम ऐसे ही रेशियो हमने यहाँ पे इसका बना लिया, ठीक है। इसका रेशियो बनाया तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी साइड फेज वोल्टेज अपॉन √3 इंटू सेकेंडरी साइड
सेकेंडरी साइड फेज वोल्टेज। ओके, सो आई होप ये आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें, ठीक है, रेशियो हमारा क्या होता है V1/V2, जैसा कि हम रेशियो लेते हैं ट्रांसफॉर्म V1/V2 इज इक्वल टू T1/T1 या फिर N1/N2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू I2/I1 इज इक्वल टू हम क्या मानते थे, ए मानते थे। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा जो रेशियो होगा, ठीक है, VPP मतलब प्राइमरी साइड फेस वोल्टेज अपॉन प्राइमरी सेकेंडरी साइड फेस वोल्टेज इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, ए हो जाएगा, हमारा रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेशियो लिया। ठीक है, तो रेशियो ले लिया, तो यहाँ पे अब हम इसमें अगर हम यहाँ पे पुट करें इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड अपॉन लाइन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये हमारा रिलेशन आ जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज रेशियो में। ठीक है, सो और दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन। ओके, अब हम देखते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन हम बनाए किस तरीके से। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन जो हमें बनाना है वो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारी जो प्राइमरी साइड जो है वो हमारी डेल्टा कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, मैंने डेल्टा कनेक्शन बताया था, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डेल्टा और स्टार का लिंक दे दूंगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइमरी साइड जो हमारा डेल्टा बनेगा, सेकेंडरी साइड जो हमारा स्टार बनेगा। ठीक है, स्टार में इस तरीके यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वैसा ही बना सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन तो ये जो है हमारा डेल्टा स्टार कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फेज शिफ्ट इसमें है 30 डिग्री लीड। ठीक है, 30 डिग्री लीड का मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो है 30 डिग्री लीड हो रही है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज। मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, 30 डिग्री फेज डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच। ठीक है, तो अब इनका बनाना फेजर डायग्राम। तो हम जानते हैं डेल्टा का फेजर डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, डेल्टा का फेजर डायग्राम, डेल्टा में क्या होता है हमारा लाइन करंट इज इक्वल लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो हम यहाँ पे क्या होते हैं, वोल्टेज लेते हैं VAB, VBC और VCE, तीनों के बीच कितना 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, चूंकि ट्रांसफार्मर है तो क्या वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब लैगिंग हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हमारा कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा, तुमने 5 डिग्री यहाँ पे करंट को लैगिंग बनाया है। ठीक है, तो IAB हमारा क्या है, फेस करंट है, तो VAB से क्या कर रहा होगा, IAB कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा। सेम यहाँ पे VBC से IBC और VCA से ICA कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, नोड एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आने वाला हम जानते हैं कि CL हम जैसे ही लगाएंगे तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। तो एल्जेब्रिक सम देखेंगे तो करंट कौन कौन सा आ रहा है, IAB आ रहा है। ठीक है, सॉरी IA आ रहा है, IAB जा रहा है और ICA C से आ रहा है। ठीक है, ये एरो की डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तभी हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नोड एनालिसिस से पता चलेगा कि IA इज इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है, IA प्लस ICA इज इक्वल टू हमारा, ये माइनस में आएगा तो हम, क्योंकि जाने वाला क्या माइनस में रखते हैं। ठीक है, तो IA प्लस ICA माइनस IAB होगा, तो यहाँ पे IA हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस का ICA हो जाए, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का ICA प्लस का IAB। तो यहाँ पे हमारा IAB है, माइनस का ICA चाहिए, तो हमने यहाँ पे ICA यहाँ पे था हमारा, इसको अपोजिट कर दें, ड्रॉ कर दें तो माइनस का ICA हो जाएगा। अब दोनों को मिलाने पर हमारा क्या आ जाता है, IA आ रहा था, तो यहाँ पे हमने वेक्टर हम जानते हैं, जब हम वेक्टर किसी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो वो हमारा 20 से होकर जाता है दोनों वेक्टर की, तो रिजल्टेंट हमारा वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें IA मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे लाइन करंट आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों को भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा, एक बार हम नोड यहाँ पे लगाएंगे, एक बार नोड हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, आप खुद करके देखिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप चैनल पे जाके डेल्टा कनेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने फेजर डायग्राम को बहुत डिटेल में समझाया था किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे हम सेकेंड डिसाइड करेंगे स्टार कनेक्शन में। ठीक है, स्टार कनेक्शन में जैसे बनाएंगे तो मैंने स्टार का भी समझा रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और अगर ना मिले तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन में जानते हैं लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं फेज वोल्टेज लेके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फेज वोल्टेज लेके हम ड्रॉ करें तो इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो VAN जो हमारा है फेज वोल्टेज मतलब इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, फेज के अक्रॉस वोल्टेज,
फेस वोल्टेज कहलाता है। तो वी ए एन, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है तो फेस और न्यूट्रल के बीच निकालते हैं हम, तो क्या होता है फेस वोल्टेज। तो यहाँ से वी ए एन वी वी एन और वी सी एन, ठीक है। यहाँ पे हम वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ पे वी एन वी सी एन तीनों के बीच फेज शिफ्ट कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग हम इस तरीके से करते हैं कि उनके बीच कितना हो 120 डिग्री फेज शिफ्ट हो। तो यहाँ पे अभी वोल्टेज भी हमारा कैसा आएगा 120 डिग्री होगा एक दूसरे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा लाइन करंट, ठीक है। लाइन करंट हमारा क्या कर रहा होगा, वोल्टेज से कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा, तो हमने क्या किया वी ए एन, ठीक है। यहाँ पे हम आर बाई बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ए बी सी लिखा है इस वजह से मैंने ए बी सी ही दिया यहाँ पर, ठीक है। वी आर बाई बी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेमिंग से, ठीक है। आर बाई बी मतलब रेड ब्लू येलो, ये फेस कलर होता है, ठीक है, इसलिए हम आर बाई बी बोलते हैं, लेकिन हम ए बी सी भी डाल करके भी हम लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिग्री क्या हो रहा है, करंट वोल्टेज से लैग कर रहा होगा, तो आई ए भी लैग कर रहा होगा वी बी एन से, आई बी भी लैग कर रहा होगा वी सी एन से, आई सी लैग कर रहा होगा, तो हमने लैगिंग बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना था यहाँ पे हम देखते हैं वेक्टर डिफरेंस, ठीक है। वेक्टर डिफरेंस जो होता है हमारा स्टार कनेक्शन में, ठीक है, मैंने स्टार कनेक्शन जो समझाया है तो उसमें बताया था वेक्टर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर डिफरेंस होता है जैसे हमें चाहिए क्या वोल्टेज वी ए बी चाहिए, वी ए बी चाहिए, ठीक है। वी ए बी हमारा क्या होगा वी ए बी, तो हम वेक्टर डिफरेंस इसका निकालेंगे, तो वेक्टर डिफरेंस हमारा होगा वी ए एन माइनस वी बी एन, वी ए एन माइनस वी बी एन, ठीक है। तो वी ए एन माइनस वी बी एन कर दें तो हमारा वी ए बी आ जाता है, ये हमारा वेक्टर डिफरेंस होता है, ठीक है। सेम हमें क्या करना पड़ेगा, सेम अगर हमें क्या चाहिए वी बी सी चाहिए, वी बी सी चाहिए, तो वी बी सी इज इक्वल टू हमारा होगा वी बी एन माइनस वी सी एन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वी बी सी आ जाएगा। सेम यहाँ पे कंडीशन हमारी वी सी ए निकालेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे होगा वी सी एन माइनस वी ए एन करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा वेक्टर डिफरेंस वी सी ए हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर डिफरेंस होता है, ठीक है, वेक्टर कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है फेस वोल्टेज अपना, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अब देखो हमारा वी ए बी क्या निकला था वी ए एन माइनस वी बी एन, तो हमारे पास क्या है वी ए एन, तो यहाँ पे देखो वी ए एन तो यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या चाहिए माइनस का वी बी एन, तो यहाँ पे क्या है प्लस का है, तो इसके जस्ट अपोजिट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने जस्ट अपोजिट ड्रॉ किया, उनका रिजल्टेंट क्या था वी ए बी, तो इन दोनों को मिला है तो हमारा वी ए बी मिल गया, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी नहीं की हमारी, ठीक है, उस तरीके से हमारे क्या होगा फेजर डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में तो आप चैनल पे जाके स्टार स्टार कनेक्शन का फेजर डायग्राम और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का फेजर डायग्राम देख सकते हो, उसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया किस तरीके से पूरा टोटल बना के दिखाया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये हमारा जो कहलाता है, ये हमारा प्लस 30 डिग्री कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है देखो मैं बताता हूँ, ये हमारा जो है वी वी एन, ठीक है, और ये हमारा वी बी सी, ठीक है, इन दोनों के बीच कितना 30 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है, और यहाँ पे हम देखते हैं देखो वी ए बी, ठीक है, प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का जो वी ए बी ये लाइन वोल्टेज, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो 30 डिग्री का फेस डिफरेंस चलता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री लैग कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वी ए एन है वो हमारा क्या फेस वोल्टेज है, ठीक है, और अगर हम डेल्टा कनेक्शन का फेस वोल्टेज निकालते हैं तो वो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे आता है, ठीक है, वी ए एन, ठीक है। फेस वोल्टेज अगर हम निकालें तो हमारा आएगा डेल्टा कनेक्शन वी ए एन, तो वो हमारा कहाँ पर रहेगा यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो जो वी ए एन है, ठीक है, और जो हमारा वी कैपिटल वी ए एन मतलब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का वी ए एन, ठीक है। तो जो हमारा वी ए एन है और वी ए एन कैपिटल ए एन है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस देखो, ये हमारा कितना 90 है, ये हमारा कुछ एंगल पे, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, इन दोनों को वोल्टेज को अगर हम देखें मिलाएं एक दूसरे के ऊपर रखें तो इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो जो हमारा हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज हम हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो फेजर डायग्राम से हमें दिख रहा है कि वी ए एन जो हमारा है और ये स्मॉल वी ए एन, ठीक है, इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 30 डिग्री है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो वी ए एन हमारा क्या रहा है वी ए एन कैपिटल से वी स्मॉल वी ए एन जो है वो हमारा 30 डिग्री लीडिंग पे है, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर होता है वो लीड कर रहा होता है, तो देखो ये जो इस पीछे बना था जो ये कर रहा होता है लैगिंग में कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो वी ए एन है वो वी कैपिटल वी ए एन से आगे है, ठीक है।
आगे है, तो वो हमारा क्या कर रहा है, लीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये तो फेज शिफ्ट यहाँ पे 30 डिग्री लीड हो रहा है, ठीक है। अगर हमें लैग करना है तो इफ वी रिवर्स द कनेक्शन ऑन आइदर साइड, दोनों साइड के अगर हम कनेक्शन क्या कर किसी इफ वी रिवर्स द कनेक्शन आइदर साइड, ठीक है, कनेक्शन हम चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो सेकेंडरी सिस्टम वोल्टेज कैन बी मेड टू लैग द प्राइमरी सिस्टम वोल्टेज 190 डिग्री। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड 30 डिग्री कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स कर दें, ठीक है, पोलैरिटी जो है, कनेक्शन जो है रिवर्स कर दें, तो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो कैसा हो जाएगा, प्राइमरी साइड के वोल्टेज से 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लैग हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, ये हमारा आगे चलेगा और ये वी ए एन जो हमारा पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लीड और लैग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करते हैं जिससे आपका सपोर्ट बना रहे और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू।